चैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस श्रीशिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्री शिक्षाष्टक के नाम से इस जगत को जो अमूल्य संपत्ति प्रदान किए हैं, उस अमूल्य संपत्ति का परिकल्पना या उसका चिंतन या उसका आचरण कोई लेश मात्र भी करे, स्वल्प मात्र भी करे, तो उसका परम कल्याण सुनिश्चित है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। और जो शिक्षाष्टक श्रीमन महाप्रभु जी ने हम लोगों को प्रदान किया है, जो कि स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के श्रीमुख से विगलित हुआ है। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत शास्त्र सभी शास्त्रों के, सभी पुराणों के इतिहास के सार है, बोलते उन श्रीमद् भागवत के भी सार स्वरूप, श्रीमद् भागवत के भी एकदम जो निचोड़ वस्तु है, श्रीमद् भागवत ही जिस वस्तु को प्रयोजन के रूप में सिद्ध करता है, बोलते वही प्रयोजनात्मक परम चिन्मय सत्यनिष्ठ
परम वस्तु को प्राप्त कराने का या प्राप्त करने का जो बड़े ही सरल और सुगम उपाय है, उसको श्रीमन महाप्रभु जी ने श्री शिक्षाष्टक के रूप में हम लोगों को प्रदान किया है। विचार करें कि ये शिक्षाष्टक में श्रीमन महाप्रभु जी ने अर्चन की बातों, अर्चन के व्यवस्था, अर्चन के परिपाटी या अर्चन के प्रणाली के विषय में नहीं बोले हैं। अर्चा विग्रह के प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पण करना ही अर्चन है। लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी ने शिक्षाष्टक के प्रथम श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक उन्होंने श्री नाम भजन के ऊपर ही, हरिनाम साधन के ऊपर ही, हरिनाम के सेवा के ऊपर ही विशेष रूप से जोर दिया है। हरिनाम के ऊपर उन्होंने विशेष शिक्षा प्रदान किया है। सबसे पहले तो श्रीमन महाप्रभु जी का बोलने का उद्देश्य क्या है, यहाँ श्रीमन महाप्रभु जी वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से ये निर्देश देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन करना ही विशेष आवश्यक है। किस प्रकार से करना? बोलते सम्यक रूप से। जो वस्तु को प्राप्त करने के लिए साधन किया जाता है, उस साधनावस्था में उस वस्तु के लिए सर्वस्व समर्पित कर देना ही सम्यक रूप कहलाता है। शरीर से, मन से, वाणी से, प्रत्येक क्रिया के द्वारा वही साध्य वस्तु प्राप्त करने का या साध्य वस्तु के साधन में हम लोगों को उसको नियोजित करना चाहिए। तब जाकर के वास्तविक रूप से, सम्यक रूप से हम लोग हरिनाम संकीर्तन कर सकते हैं। और श्रीमन महाप्रभु जी ने ये सम्यक रूप से हरिनाम संकीर्तन करने का निर्देश दिया है। जब नाम तत्व को, भगवत नाम स्वरूप को, भगवत नाम के संबंध को गुरु वैष्णवों के कृपा से कोई साधक जान लेता है, अनुभव कर लेता है, ऐसी अवस्था में वे साधक प्रत्येक क्षण में कि भजन कि स्वजन कि वा जागरण अहर्निश चिंतकित कृष्ण बलह वदन, तब जाकर के सोते उठते बैठते चलते फिरते वे भगवत नाम उस साधक के जिह्वा में कीर्तित होते हैं। लेकिन जब तक हम लोग सम्यक रूप से अपने सब कुछ उस नाम के प्रति समर्पित नहीं कर देते, एक पैर संसार में रखेंगे, एक पैर आध्यात्मिक जगत में रखेंगे, नहीं चलेगा। संपूर्ण रूप से साध्य वस्तु के साधन में अपना सब कुछ समर्पित करना ही सम्यक साधन कहलाता है। तो श्रीमन महाप्रभु जी ने ऐसे सम्यक हरिनाम संकीर्तन करने का निर्देश ये सारा संसार को प्रदान किया है।
प्रदान किया नहीं, इसको कंपलसरी बताया है, परम आवश्यक है। इस जगत में ना केवल मनुष्य, प्रत्येक योनि के जीवात्माओं के कल्याण के लिए, परम कल्याण के लिए श्री हरिनाम ही परम समर्थ है। इसलिए केवल ये मनुष्यों के साधना का विषय वस्तु नहीं है, क्योंकि स्वरूप से केवल मनुष्य ही भगवान का दास नहीं है, स्वरूप से केवल मनुष्य ही भगवान के संबंध में संबंधित नहीं, बल्कि ये संसार में जितने भी जीव हैं सभी के सभी भगवान के भृत्य हैं, भगवान के दास हैं। इसीलिए सभी दासों का परम कर्तव्य बन जाता है सम्यक रूप से भगवत नाम संकीर्तन करना, भगवान को प्रसन्न करना, भगवान का सेवा करना। इसलिए नाम संकीर्तन करने मात्र से भगवान परम प्रसन्न हो जाते हैं। अर्थात सेवन मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यद, सेवा के द्वारा ही सेव्य वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है। तो क्या हरिनाम के द्वारा भगवान का सेवा होता है? अवश्य होता है। हम लोग सोचते हैं कि केवल अर्चन करना या भगवान का श्रृंगार करना, भगवान के लिए भोग बनाना यही सेवा है, ऐसे सोचते हैं। लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी का निर्देश है कि सम्यक रूप से हरिनाम संकीर्तन करने मात्र से स्वयं भगवत स्वरूप का परम आनंदमयी सेवा संपादन हो जाता है और भगवान उसी से परम प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने सम्यक रूप से हरिनाम संकीर्तन करने का इसको कंपलसरी बताया सभी जीवों के लिए। क्यों? क्योंकि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, इस कली काल में स्वयं गोलोकपति नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र ये परम मधुर नाम से, कौन से नाम से? कृष्ण, कृष्ण वर्णम इति नामः, ये नाम के द्वारा, नाम के रूप में, नाम के स्वरूप में वे गोलोकनाथ यहाँ अवतीर्ण हुए हैं। इसी विचार से नाम और नामी में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। जब तक भगवत नाम और स्वयं भगवत स्वरूप में हम लोग थोड़ा सा भी पार्थक्य देखेंगे, भेद देखेंगे, भिन्नता चिंतन करेंगे, तो ना तो हम लोग भगवान के नाम का आराधना कर सकते हैं, ना ही नामी का आराधना कर सकते हैं। अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, जब भगवान का नाम और भगवत स्वरूप स्वयं भगवान अभिन्न है, तो वे नाम प्रभु के सेवा करने से नामी प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। और जहाँ तक बात रहा कली युग का, इस कली युग में तो हरिनाम संकीर्तन ही मुख्य साधन के रूप में भगवत प्रापक मंत्र के रूप में निर्णीत हुआ है। यद्यपि अर्चन भक्ति द्वापर युग के युग धर्म है,
और कलियुग का युग धर्म केवल और केवल नाम भजन है, नाम संकीर्तन है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति निष्कपट रूप से 10 प्रकार नामापराध से वर्जित होकर के एकनिष्ठ भाव से सम्यक रूप से नाम संकीर्तन करता है, नाम भजन करता है, तो प्रहलाद महाराज जी ने जो नवदा भक्ति के विषय में श्रीमद् भागवत में वर्णन किया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णोर श्रवणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये जो नवदा भक्ति के विषय में प्रहलाद महाराज जी ने वर्णन किया है, बोलते ये भक्ति के प्रत्येक अंग केवल मात्र सम्यक रूप से हरिनाम संकीर्तन करने, हरिनाम भजन करने मात्र से परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने हम लोगों को ये सूत्र प्रदान किया, क्या कि भगवान के नाम और भगवान, इनमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। जब भगवान स्वयं ही अवतरित होकर के अपने साधन के प्रणाली को, अपने स्वरूप को, अपने धर्म को, अपनी सेवा के परिपाटी को, अपने आप को प्राप्त करने का मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो ऐसा कौन महामूर्ख होगा कि स्वयं भगवान के बतलाए हुए इस पथ में ना चल करके और पथ के पथिक बने। उससे बड़ा मूर्ख इस संसार में कौन हो सकता है। इसलिए बोलते हैं जब कोई वस्तु का सम्यक रूप से यदि कीर्तन होता है तो वे वस्तु क्या है उसका विश्लेषण उस साधनकारी के हृदय में ये प्रस्फुटित होता है। क्या विश्लेषण है उस वस्तु का। जैसे ठीक है, भगवान स्वयं अपने मुख से बताया, स्वयं भगवान वेदव्यास जी को प्रेरणा देकर के अपने नाम तत्व, स्वरूप तत्व के विषय में वर्णन किया, लेकिन उस नाम तत्व क्या वस्तु है उसके विषय में क्या हम लोग कभी 1-2 घंटा बैठ कर के मंथन किया। ठीक है, गुरुजी ने हरिनाम मंत्र प्रदान किया, हम लोग हरिनाम कर रहे हैं। किस प्रकार से कर रहे हैं, जैसे भेड़ चाल होता है, हैं उसी प्रकार से कर रहे हैं, भेड़ चाल के हिसाब से। लेकिन उस नाम वस्तु को सम्यक रूप से विश्लेषित करके, चिंतन करके, मंथन करके वे नाम क्या वस्तु है, कभी हम लोगों ने उसका मंथन किया। यही मंथन करना ही, यही विश्लेषण करना ही वास्तविक साधन है। और इस प्रकार के चेष्टा, इस प्रकार के प्रयास उस साधक के हृदय में जागृत होता है जो वास्तव में सम्यक रूप से भगवान का भजन करना चाहता है, नाम संकीर्तन करना चाहता है। वही व्यक्ति ही मंथन कर सकता है। इसलिए हम लोग सुनते हैं कि भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, उनके परिकर, वैशिष्ट्य, ये सब के जो वैशिष्ट्य है, उनकी जो लीला है, ये जो 5 वस्तु है, नाम, रूप, गुण, लीला, परिकर और
इसका वैशिष्ट्य क्या है? इसके मूल में नाम है, भगवत नाम है। नाम में ही रूप है, नाम में ही गुण है, नाम में ही लीला है। ये बड़े गंभीर विषय है। हम लोग कभी इसका चिंतन नहीं करते, केवल जपे जाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे मंथन करो, भले ही सुलह माला करो, लेकिन मंथन करो। एक एक नाम को उच्चारण करते हुए उस नाम में क्या मधुरता है, उस नाम का क्या स्वरूप है, उस नाम का क्या गुण है, उस नाम का क्या लीला है। एक एक नाम स्मरण करते हुए, एक एक नाम उच्चारण करते हुए उसको मंथन करते जाओ। मंथन करोगे तब जाकर के उस नाम का जो वास्तविक रस है वो हम लोगों को प्राप्त होगा। इसलिए भगवान के नाम के अंदर में ही ये नाम रूप गुण लीला ये सब समाहित है, ये सब विराजमान है। जैसे भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण द्वापर युग में इस वृंदावन में प्रकट होकर के अनेकानेक लीला ब्रजवासियों के साथ किया, और इन लीलाओं को हम लोग श्रीमद् भागवत में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में, अनेक पुराणों में, अनेक संतों के श्रीमुख से श्रवण करते हैं। बोलते हैं वही लीला, वही समस्त लीला हम लोग सुनते हैं कि भगवान द्वापर में प्रकट होकर के किया, और जो रसिक जनसिद्ध महात्मा है अभी भी वही लीला इस वृंदावन में दर्शन करता है। अद्यापि सही लीला करे गौर राय, कि वही समस्त लीला अभी भी भगवान यहाँ संपादन कर रहे हैं। लेकिन क्या मैंने कभी विचार किया, ठीक है भगवान द्वापर युग में अवतरित होकर के ये सब लीला किया, अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि ये नित्य वृंदावन है, नित्य वृंदावन के लीला भी नित्य है। कहीं निमिष काल के लिए भी ये लीला खंडित नहीं होता है। तो कली युग में तो भगवान वही नंदनंदन श्री कृष्ण नाम रूप में अवतरित हुए हैं, और जब नाम और नामी अभिन्न है तो वे भगवान का नाम यहाँ क्या क्या लीला कर रहे हैं, वे भगवान का नाम स्वरूप यहाँ क्या क्या गुण प्रकाशित कर रहे हैं, वे भगवान का नाम यहाँ क्या क्या मधुरता ऐश्वर्यता प्रकाशित कर रहे हैं। हम तो देख नहीं पा रहे, यद्यपि कली युग में उनका अवतार हुआ है नाम रूप में, और वे जो लीला कर रहे हैं उसको तो हम लोग नहीं देख पा रहे। जिस प्रकार से द्वापर युग में स्वयं नंदनंदन श्री कृष्ण इस वृंदावन में इतना लीला किया, लेकिन इस ब्रजमंडल में रहते हुए भी जितने भी कंस के अनुचर गण है, जरासंध के अनुचर गण है, क्या उन्होंने कभी भगवान के उन लीलाओं का अपने आँखों के सामने संगठित होते हुए भी देखा? यदि देखा भी तो कभी उनके हृदय में विचार नहीं आया कि ये साक्षात भगवान है, यहाँ भगवत लीला है। यद्यपि भगवान उन असुर स्वभाव वाले व्यक्तियों के साथ अपने वीर रस का आस्वादन किया, और वे भी भगवान के ही पार्षद है, लेकिन भगवान ने शिक्षा दिया चाहे मेरे पार्षद ही क्यों ना हो, या मैं जिनके साथ इस प्रकार वीर रस विरोधाभास रस का आस्वादन करने के लिए जिनको मैं यहाँ
जन्म प्रदान करूँगा। बोलते वे भी यदि मेरे भक्तों से विमुख रहेगा, वो भी कभी मेरे लीला को आस्वादन नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार इस कली काल में वे नंदनंदन श्री कृष्ण स्वयं नाम रूप में अवतरित होकर के अनेक लीला कर रहे हैं, उनके अनेक गुणों का प्रकाशन हो रहा है। हम लोग क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि हम लोग सम्यक रूप से वे नाम प्रभु का चिंतन नहीं कर रहे हैं, वे नाम प्रभु का मंथन नहीं कर रहे हैं। यही तो साधना है। और जिन रसिक संतों ने नाम प्रभु का ऐसा मंथन कर रहे, ऐसा विश्लेषण कर रहे हैं, वे प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल एक एक नाम में एक नई नई नव नवायमान रूप का, रस का, लीला का आस्वादन वे कर रहे हैं। इसलिए जो भगवान का नाम ग्रहण करता है, नाम ग्रहणकारी और स्वयं भगवान के नाम, इनमें क्या लीला है, वे ग्रहणकारी व्यक्ति ही इसको समझ सकता है। मतलब नाम से ही रूप का प्रकाशन होता है, नाम से ही गुण का प्रकाशन होता है, नाम से ही लीला का प्रकाशन होता है, नाम से ही भगवान के परिकर वैशिष्ट्य प्राप्त होता है। इसलिए नाम ही सर्वसाध्य वस्तु है। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से सोचे, विचार करे या इस प्रकार का वे प्रश्न करे, मैं तो भगवान का जो रूप है उसको दर्शन करना चाहता हूँ, क्या ये जड़ चक्षु से भगवान का रूप दर्शन कर सकता है? कितना भी प्रयास कर ले, ये जड़ चक्षु से कभी भी भगवत स्वरूप का, भगवान के रूप का दर्शन नहीं हो सकता। ये उसको जानना चाहिए कि इस जड़ चक्षु से मैं भगवान के रूप का दर्शन नहीं कर सकता, जानना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बोले अरे मैं अपने आँखों से देखा भगवान को, ये जो आँख है, ये जो चक्षु है, ये कभी भी भगवान के रूप का दर्शन नहीं कर सकता है। ये जड़ शरीर में जितना भी इंद्रिय है, चाहे वो कर्मेंद्रिय हो, चाहे वो ज्ञानेंद्रिय हो, बोलते इस जड़ शरीर में जब तक ये संयुक्त रहेगा, तब तक इस जड़ेंद्रियों के द्वारा उस वास्तविक तत्व या उस नित्य सत्य वास्तव वस्तु का वे दर्शन नहीं कर सकता है, असंभव है। इस आँखों के द्वारा अगर कोई देखता है तो वो उसके भोग्य वस्तु है, भोग का वस्तु है। कल्पना करता है, अरे अरे मैं ऐसा रूप देखा, ऐसा श्रृंगार हुआ था, ऐसा हुआ था, कल्पना कर सकता है, लेकिन वो उसके भोग के निमित्त है, भोग्य वस्तु मात्र है। लेकिन भगवान तो भोग्य नहीं है, भगवान तो एकमात्र भोक्ता है। भगवान किसी के भोग्य वस्तु नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि गोपाल जी को
बड़े सुंदर से सजा के, बड़े सुंदर से टोकरी में बिठा के उसको मैं वृंदावन के गली गली में घुमाऊंगा, आइसक्रीम खिलाऊंगा, हैं, चाट खिलाऊंगा गोपाल को। लेकिन वो तो अपने भोग के लिए कर रहा है, अपने खुशी के लिए भगवान को घुमा रहा है। भगवान किसी का भोग्य वस्तु नहीं है, भगवान परम भोक्ता है और बाकी सब विभोग्य वस्तु हैं। भोग्य वस्तु से क्या होता है? इंद्रिय को सुख मिलता है, हैं? इंद्रिय तर्पण होता है। भगवान तो इंद्रिय तर्पण करने वाले वस्तु नहीं है, हैं? हाँ, बोलते उन इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय अधिपति भगवान ऋषिकेश का जब सेवा होता है, अर्थात वे इंद्रिय जब भगवत भोग्य हो जाता है। और भगवत भोग्य कब होता है? जब तक वो परम पवित्र ना हो, जब निर्मल ना हो, जब शुद्ध ना हो, तब तक वे वस्तु भगवत भोग्य वस्तु नहीं हो सकता। इसी प्रकार हमारे इंद्रिय जब तक हमारे ये जड़ शरीर को सुख देने का प्रयास करते रहेंगे, तब तक वे पवित्र नहीं हो सकता, वे शुद्ध नहीं हो सकता। और जब तक वे शुद्ध नहीं हो सकता, तब तक वे भगवत सेवा में लग नहीं सकता, तब तक वे भगवत भोग्य नहीं हो सकता। इसलिए पहले तो अपने इंद्रियों को भगवान के भोग के वस्तु के रूप में परिवेषण करना, प्रस्तुत करना पड़ेगा, तब जाकर के ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तमा, तब जाकर के हम लोग भक्ति का जजन कर सकते हैं। और यहाँ श्रीमन महाप्रभु जी क्या बता रहे हैं? बोलते हैं नाम भजन प्रणाली ही, नाम भजन ही भक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। और शास्त्र क्या कहता है कि जब तक हमारे इंद्रिय भगवान के सेवा के प्रति उन्मुख नहीं होगा, तब तक वे भगवत नाम हमारे जिह्वा में स्फुरित नहीं होगा, उच्चारित नहीं होगा। इसलिए इन आँखों से कोई व्यक्ति बोले कि मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ, वो तो केवल उसके भोग के लिए है, लेकिन भगवान तो भोग्य वस्तु नहीं है, भोक्ता है, परम भोक्ता है। और इस प्रकार का चेष्टा यदि कोई करता है तो वो तो केवल उसका इंद्रिय तर्पण मात्र है, वो उसके इंद्रिय तर्पण मात्र है। कितने सूक्ष्म विचार है। ठीक है, हम लोग भगवान के लिए, भगवान के भोग के निमित्त सुंदर सुंदर वस्तु बनाते हैं। यदि उन भगवत भोग्य वस्तु में थोड़ा सा भी कहीं अपनी इंद्रिय तर्पण की लालसा आ जाए, वो वस्तु फिर अशुद्ध हो जाता है, वो फिर भगवत भोग्य वस्तु नहीं रह जाता। और जब तक भैया हमारे जीवा रस के प्रति आकर्षित होता रहेगा, आँखें रूप के प्रति आकर्षित होता रहेगा, हमारा चर्म स्पर्श के प्रति आकर्षित होता रहेगा, कान मधुर मधुर गान के प्रति आकर्षित होता रहेगा, तब तक भी हम लोग भगवान के नाम स्मरण नहीं कर सकते, जप नहीं कर सकते। कितना सूक्ष्म विचार है। तब तक हम लोग कितने भी 56 प्रकार के भोग बना लें, भगवत भोग्य नहीं हो सकता है।
यदि उसमें लेश मात्र भी अपना इच्छा रह जाता है, जैसे हम लोग ठाकुर जी का बड़े सुंदर श्रृंगार करते हैं, कई बार क्या होता है, मेरे आँखों में जैसे अच्छा दिखे या जो दर्शन करने वाले लोग हैं उनके आँखों में अच्छा दिखे, मैं उसी प्रकार का श्रृंगार करूं। भले ही भगवान को कष्ट हो, इतनी मोटा मोटा हार पहना दूंगा, इतनी मोटा मोटा मुकुट पहना दूंगा, यहाँ सेफ्टी पिन घुसा दूंगा, वहाँ सेफ्टी पिन घुसा दूंगा। कई बार क्या होता है, लोग पगड़ी बांधते हैं ठाकुर जी का, और पगड़ी में जो मोर पंख होता है या और कुछ ऐसे डिजाइन वाला होता ना, उसके नोक में इतना बड़ा बड़ा सुई होता है। हम लोग इतना मोटा पगड़ी बांधें सिर पे और वो सुई वाला डिजाइन घुसाएं तो हमको भी कभी कभी डर लगेगा, अरे कहीं पगड़ी के अंदर से घुस के मेरे सिर में ना लग जाए। ये हमेशा शंकित रहता है मन, है ना। तो कई जगह में इसे देखा मैंने, सुई तक घुसा देते अंदर तक, भगवान के सिर तक लगता है। वो लोग सोचते अरे ये तो ठाकुर जी का तो प्रस्तर का विग्रह है, पत्थर के अंदर कौन सा सुई घुसेगा। लेकिन ऐसा करने से अच्छा दिखता है ठाकुर जी का मुकुट, ठाकुर जी का पगड़ी, ठाकुर जी का श्रृंगार, और लोगों को अच्छा लगेगा। लोगों को अच्छा लगेगा तो मुझे प्रशंसा करेंगे, अरे बड़े अच्छा श्रृंगार करता है पुजारी, हैं। यही इंद्रिय तर्पण हो गया। हम लोग विचार नहीं करते, मन में सोचते हैं कि भैया मैं तो अच्छा सेवा कर रहा हूँ, अच्छा श्रृंगार कर रहा हूँ, अच्छा भोग बना रहा हूँ। लेकिन ये सब सूक्ष्म विचार यदि हम लोग नहीं करेंगे तो वो केवल इंद्रिय तर्पण हो जाएगा, वे भगवत भोग्य नहीं होगा, वे अपने भोग्य बन जाएगा। इसलिए जब वस्तु हो, चाहे अपने स्वयं के इंद्रिय हो, ये अपने सुख के निमित्त जब तक ये नियोजित रहेगा तब तक वे पवित्र नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग ठाकुर जी का कोई भी सेवा करते हैं, चाहे मंदिर का सेवा हो, चाहे रसोई का सेवा हो, पवित्र होकर के जाते हैं। हमने तो पहले जब शुरू मठ में आया देखा, ऐसा कठोर नियम था कि जो रसोई करने वाला व्यक्ति वो जब रसोई करने जाएगा तो नहा करके जाएगा, शाम को भी, और बिना नहाए कोई ठाकुर जी के रसोई में नहीं घुस सकता। बर्तन धोने वाला व्यक्ति भी ऐसा सूक्ष्म विचार पहले था। आजकल वो सब चीज़ खत्म होते जा रहा है। जिस प्रकार ठाकुर जी के गर्भगृह का परम पवित्रता के साथ देख रेख में सेवा किया जाता है, उसी प्रकार उससे भी और अधिक ही भगवान के जो ये रंधन मंदिर है, भोग मंदिर है, इसलिए रसोई को भोग मंदिर कहा जाता है। भोग मंदिरे बसी करह भोजन। हम लोग ठाकुर जी को बेडरूम में ठाकुर जी को खिला देते हैं। विचार ऐसा है, ठाकुर जी का रसोई में ही ठाकुर जी को भोग निवेदन किया जाता है, भोग मंदिर बोला जाता है उसको। इसलिए जब हम बाहरी वस्तुओं का, बाहरी आचरणों का शुद्धता नहीं रखेंगे तो हमारे इंद्रियों का शुद्धता कहाँ से होगा। और जब तक इंद्रिय का शुद्धता नहीं होगा तब तक वे भगवान के सेवा नहीं कर सकता है, तब तक वे भगवान का नाम संकीर्तन नहीं कर सकता है। और जहाँ तक श्रीमन महाप्रभु जी ने इस बात को कंपलसरी बताया कि भैया सम्यक रूप से नाम संकीर्तन करना ये परम आवश्यक है, तो इस प्रकार आचरण नहीं करेंगे तो हम सम्यक रूप से
कई बार क्या होता, मैं देखा हरि नाम कर रहे हैं, हरि नाम करते करते कोई खाने का वस्तु कोई दिया, हम लोग लेफ्ट हैंड में खा लेते हैं। कई बार तो भैया यहाँ तक भी करते हैं लोग, दूसरे हाथ में ऐसे मुंह लगा के खाएंगे, ठीक है, और उसी हाथ से वो साखी को आगे पीछे भी कर देते हैं। कैसे चलेगा? जब बाह्य आचरण हम लोग शुद्धता नहीं रखेंगे तो हमारे आंतरिक आचरण शुद्ध नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ, हम लोग जब मठ मंदिर में रह रहे, इंद्रिय तर्पण कर रहे हैं, इंद्रिय तर्पण कर रहे हैं, और जब तक भैया इंद्रिय तर्पण करते रहेंगे, हम तो सोचते हैं कि अरे हमने तो भगवान का प्रसाद पा रहे हैं। भगवान क्या तुम्हारे उस भोग को ग्रहण किया, तुम बनाते हुए कितना शुद्धता रखा, कितना पवित्रता रखा। भोग निवेदन करने वाला पुजारी वो क्या इतना पवित्र है? क्या उसके अंदर इतना मातृत्व भाव है कि उसके बुलाने से भगवान खा लेंगे? जिस प्रकार से माँ जब अपने बच्चा को खिलाती है, यदि माँ वहाँ डांट डांट के भी खिलाए तो बच्चा बड़े प्यार से खाता है, क्योंकि माँ है, वो ऊपर से डांट रहा है लेकिन अंदर से क्या भाव है कि यदि मेरे बच्चा ना खाए तो वो दुबला पतला हो जाएगा। तो आंतरिक जो एक सेवा का भाव है, आंतरिक जो एक संबंध में ममत्व है, स्नेहत्व है, वो बच्चा समझ सकता है। उसी प्रकार एक माँ का ममता लेकर के, जिस प्रकार अपने पुत्र के लिए माँ के हृदय में किसी प्रकार का कोई कपटता नहीं होता है, उसी प्रकार भगवान को भोग निवेदन करने वाला जो साधक है उसके हृदय में ऐसे भाव होना चाहिए, तब जाकर के भगवान ग्रहण कर। इन इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय अधिपति भगवान का सेवा तभी हो सकता है। इसलिए श्रीमद् भागवत हम लोगों को ये निर्देश देते हैं कि भगवत रूप ये जड़ चक्षु के द्वारा, जड़ इंद्रियों के द्वारा कभी अनुभवनीय नहीं है। क्या बोलते हैं ब्रह्मा जी कि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। कि भैया जब तक प्रेम रूप अंजन लगा करके, अंजन मतलब काजल, ठीक है, प्रेम रूप काजल जब तक हमारे इन आँखों में नहीं लगेगा, भक्ति रूप काजल जब हमारे इन आँखों में नहीं लगेगा, तब तक भगवान का रूप दर्शन करना तो दूर, हम लोग चिंतन भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वास्तविक दर्शन इन आँखों के द्वारा नहीं होता, वास्तविक दर्शन ये हृदय के द्वारा होता है। और वही हृदय में हम लोग यदि उन हृदय रूपी चक्षु में संसार के भोग के प्रति, भोग विलास के वस्तुओं के प्रति, भोग के व्यक्तियों के प्रति हम लोग स्थान जमा करके रखेंगे, तो वहाँ से हम कैसे भगवान का दर्शन कर सकते हैं, यहाँ भगवान का नाम जप कर सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत हम लोगों को ये स्पष्ट रूप से बताया कि भैया ये जड़ चक्षु के द्वारा वे वास्तव वस्तु कभी भी द्रष्टव्य नहीं हो सकता है।
और यदि कोई व्यक्ति बोले अरे मैंने आँखों में देखा, इन्हीं आँखों से देखा भगवान वहाँ गैया चरा रहे थे, मैंने इन आँखों से देखा भगवान मोर में बिठा करके मुझे घुमा रहे हैं, फिर भगवान का रूप नहीं है। अच्छा, ये लोग भी मोर में बैठ के घूम के आए, वाह, ठीक है। वे भगवान का रूप नहीं हो सकता है, क्योंकि वे विधि ही नहीं है, विधान ही नहीं है, कोई ये मार्ग ही नहीं है कि इन जड़ चक्षु के द्वारा। जहाँ तक बात रहे, लोग बोलते सपने में देखा। अभी सपना कौन देखता है? हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, वे सूक्ष्म शरीर के द्वारा सपने अनुभव होता है, ठीक है। यदि बाहर के ये जड़ शरीर पवित्र नहीं होता, तब तक हमारे सूक्ष्म शरीर भी पवित्र नहीं हो सकता। ठीक है, अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा ये बाह्य शरीर से, जड़ शरीर से आचरण करते करते जब ये व्यक्ति थोड़ा योग्यता प्राप्त करता है, वो योग्यता का कुछ छाप हमारे सूक्ष्म शरीर के ऊपर पड़ता है। वे छाप को लेकर के, वे पवित्रता को लेकर के, वे सूक्ष्म शरीर जो बड़े सुकृति संपन्न जीव होता है, वे गुरु वैष्णवों की कृपा से उन सूक्ष्म शरीर से स्वप्न के माध्यम से भगवान का दर्शन करता है। हमारे गोस्वामी गणों ने वृंदावन के लीला के विषय में जितना कुछ वर्णन किया है, ये सब गोस्वामीगण क्या करते थे? बोलते हैं सिर 4 दंड सोते थे और पूरे दिन भगवान का नाम संकीर्तन करते थे। वो 4 ही दंड सोई था के सपने राधा गोविंद देखे। वैसे वो 4 दंड सोते हैं और उसी में वे भगवान के इन लीलाओं का दर्शन किया, जो लीलाओं को हम लोगों ने उनके ग्रंथों से सुनते हैं, पढ़ते हैं। ये कोई कल्पना का विषय नहीं है कि भगवान राधा कुंड में, श्याम कुंड में, 12 वन में ऐसा ऐसा लीला किया। ये साक्षात हमारे गोस्वामी गणों ने उस प्रकार दर्शन करके उसको लिखा है। जड़ चक्षु के द्वारा नहीं। यद्यपि ठीक है, गोस्वामीगण हुए, उनका संपूर्ण शरीर ही चिन्मय है। उनके शरीर में हम लोग जड़ का आवृत्ति नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जिनके स्वयं भगवान स्पर्श किया है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं जिनको स्पर्श किए हैं, या भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने इन आँखों से प्रत्यक्ष रूप से दर्शन किया है, उस समय जब भगवान यहाँ प्रकट हुए थे, उनके कलेवर को, उनके इंद्रियों को हम लोग जड़ के रूप में कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तो जब भगवान, जब भगवत अवतार हुआ और उस अवतार के समय में जितने लोगों ने, चाहे वो देवता हो, असुर हो, मनुष्य हो, नाग हो, किन्नर हो, जितने लोगों ने उस अवतार कालीन भगवान के स्वरूप का दर्शन किया, सभी के सभी का उद्धार हो गया। क्यों? क्योंकि भगवत वस्तु का दर्शन करने के बाद वो अगर फिर इस संसार में पड़े रहे, भगवान के साक्षात दर्शन करने के उपरांत यदि बार बार उसको जन्म मृत्यु होता रहे, तो फिर हम लोग
कैसे सोच सकते हैं कि भगवान के दर्शन का ये फल है, हैं? स्वयं भगवान कहते हैं, अरे मेरे दर्शन तो छोड़ो, यदि मेरे नित्य धाम का भी यदि कोई दर्शन कर लेता है तो उसको दोबारा इस मृत्युमय संसार में आना नहीं पड़ता है। न तद्भासते सूर्य न पावको न शशांको यह गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो वो जब भगवान स्वयं यहाँ अवतरित हुए हैं उस गोलोक धाम से, तो स्वयं भगवान का दर्शन करने के उपरांत यदि कोई व्यक्ति यहाँ रह जाए, ऐसे हो ही नहीं सकता है। इसीलिए देखो ना, जब श्रीमन महाप्रभु जी अवतरित हुए कली के प्रारंभिक अवस्था में, क्या आचारी अनाचारी जवन म्लेच्छ जितने भी थे सबका उद्धार करके भगवान ले गए, सभी का कल्याण हो गया। श्रीमन महाप्रभु जी के प्रकट से लेकर उनके अंतर्धान होने तक, चाहे वो नदिया में हो, चाहे वो नीलाचल में हो, चाहे वो झारखंड में हो, चाहे वो वृंदावन में हो, चाहे वो दाक्षिणात्य में हो, चाहे वो बनारस में हो, भगवान जहाँ जहाँ गए, जो जो उनका दर्शन किया, उन सब का परम कल्याण हुआ, उन सब का उद्धार हो गया। जैसे हम लोग रामायण में देखते हैं कि भगवान श्री राम जब अंतर्ध्यान हुए, उससे पहले ही उन्होंने संपूर्ण साकेत वासियों को वो नित्य साकेत में पधारे ले गए। ऐसे इसलिए अरे भगवान का दर्शन किया है बोलता है, और फिर ये संसार में पड़ा हुआ है, हाँ? भगवान का दर्शन किया है बोलता है, और फिर संसार के भोग विलास में प्रमत्त हो जाता है। उसको कैसे मान सकते हैं, हैं? उसको तो भगवत दर्शन नहीं कह सकते हैं। इसलिए इन जड़ चक्षु के द्वारा भगवान का दर्शन नहीं हो सकता है। इन जड़ इंद्रियों के द्वारा भगवान का सेवा नहीं हो सकता है। इन भोग के प्रति प्रमत्त जिह्वा के द्वारा भगवान के नाम का उच्चारण नहीं हो सकता है। बोलते जिस दिन एक नाम भगवान का उच्चारित हो जाएगा, उसी दिन ही उसका परम कल्याण हो जाएगा। उसी क्षण ही उसको प्रेम की प्राप्ति हो जाएगा। और जिसको भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है, फिर वो व्यक्ति ये संसार को देखें, संसार के अवस्था व्यवस्था को देखें,